इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के शामिल होने को लेकर सवाल उठाया है। एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के संघ कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी अब आरएसएस की पाठशाला में जाकर क्लास करने लगे हैं। उनका इस तरह से क्लास लेने से मिथिला के लोगों में काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। जो शिक्षण संस्थान के कुलपति हैं, अगर वे आरएसएस की पाठशाला में क्लास लेंगे तो बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय की शिक्षा की क्या हालत होगी। यहाँ की विद्यार्थियों की मानसिकता क्या होगी। यहाँ जो दूसरे विचारधारा के साथ दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से परेशान है, ऐसे लोग क्या करेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में बिहार सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठता है कि क्या अब शिक्षण संस्थानों में भी आरएसएस की पाठशाला चलेगी। क्या मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति अब विश्वविद्यालय में आरएसएस की पाठशाला चलाएंगे। वही एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने कहा कि मिथिलांचल एक शांतिप्रिय जगह है। यहाँ के लोग हमेशा से ही फांसीवादी ताकतों को नकारा है, लेकिन इस तरह के मानसिकता के लोग अगर मिथिला विश्वविद्यालय में है तो मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग करूंगा कि आप मिथिला विश्वविद्यालय को बचा लीजिए और बिहार को भी बचा लीजिए। यहाँ पर नफरत की पाठशाला नहीं चलेगी और ऐसे कुलपति को अविलंब यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, बल्कि इनको नागपुर भेज देना ज्यादा बेहतर है। ऐसे लोगों का शिक्षा जगत में रहना नुकसानदायक है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में रहकर नागपुर की पाठशाला पढ़ाएंगे। इससे देश, बिहार के साथ ही मिथिला का भी नुकसान होगा। लगातार मिथिलांचल में मोहन भागवत जी का दौरा हो रहा और ऐसी जगह हो रहा है, शिक्षण संस्थान है मिथिला विश्वविद्यालय, उस जगह पे इनका पाठशाला चलता है, वो भी नफरत का पाठशाला। ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की पाठशाला चलाने आए हैं, लेकिन लगातार इनका जो दौरा हो रहा है वो नफरत की पाठशाला चलाने का हो रहा है। इसी बीच सबसे अहम बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रखने जा रहा हूं, वो ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो भी अब आरएसएस की पाठशाला में जाकर के क्लास ले रहे हैं। उनका ये क्लास लेना कहीं ना कहीं पूरे मिथिलांचल के लोगों में बेचैनी देखी जा रही है कि जो शिक्षण संस्थान के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, अब वो भी अगर आरएसएस की पाठशाला में क्लास लेंगे तो बिहार की मिथिला विश्वविद्यालय की शिक्षा की क्या हालत होगी, यहाँ के विद्यार्थियों की मानसिकता क्या होगी, यहाँ किस तरह से दूसरे जो विचारधारा के छात्र हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं जो आरएसएस को नहीं चाहते हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी से परेशान हैं, वैसे लोग क्या करेंगे। ये एक गंभीर सवाल है और मैं बिहार सरकार पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि अब क्या शिक्षण संस्थान में आरएसएस की पाठशाला चलेगी। क्या मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय में आरएसएस की पाठशाला चलाएंगे तो ये बिहार में नहीं चलेगा और मिथिलांचल में भी नहीं चलेगा। मिथिलांचल एक शांतिपूर्ण कमिश्नरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोग कोई भी फांसीवादी ताकत हो या फिरका परस्त ताकत हो उसको हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन अगर इस तरह की मानसिकता के लोग अगर विश्वविद्यालय में हैं तो मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप मिथिला विश्वविद्यालय को भी बचा लीजिए और बिहार को भी बचाइए। यहाँ ये सब पाठशाला नफरत की बिल्कुल नहीं चलेगी और अविलंब ये जो कुलपति हैं इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, बल्कि इनको नागपुर भेज देना ज़्यादा बेहतर है। इनका शिक्षा जगत में कोई काम नहीं है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में रह करके नागपुर की पाठशाला पढ़ाएंगे तो इससे देश का नुकसान होगा, मिथिला का नुकसान होगा, बिहार का नुकसान होगा।